नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। बड़ी जानकारी, प्रयागराज में छात्रों का हल्ला बोल जारी है। प्रतियोगी छात्र और पुलिस के बीच में तीखी झड़प हुई है और पुलिस ने छात्रों को इस दौरान खदेड़ा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आयोग के बाहर 4 दिन से धरना दे रहे प्रतियोगी छात्र और पुलिस के बीच में झड़प हुई है, जिसके बाद से पुलिस ने छात्रों को वहां से खदेड़ा है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा पीसीएस प्री और आरओ एआरओ परीक्षा को 2 दिन में संपन्न कराने के फैसले के खिलाफ प्रयागराज में छात्रों का आंदोलन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारियों ने अपनी बात आयोग तक पहुंचाने के लिए आयोग के दफ्तर का रुख किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ा है। तो पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए अंदर घुसने का प्रयास किया गया छात्रों की तरफ से। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेड्स लगाए थे, लेकिन छात्र उन्हें तोड़ते हुए आयोग के मुख्यालय तक पहुंच गए और पुलिस ने यूपीएससी मुख्यालय की ओर जाने वाले मार्ग पर नई बैरिकेडिंग लगा दी है, ताकि प्रदर्शनकारी छात्रों की भीड़ को रोका जा सके। इसके साथ ही स्थिति को संभालने के लिए आयोग के अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर छात्रों का कहना है कि केवल आयोग को अपनी मांगों से संबंधित एक नोटिस सौंपना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगातार रोका जा रहा है। छात्रों का ये भी आरोप है कि उन्हें धमकाया जा रहा है। कुछ छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए मारपीट भी की गई है, ऐसी जानकारी छात्रों के द्वारा दी जा रही है। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरह से छात्रों को यहाँ पर खदेड़ा गया, जिसके बाद छात्र भागते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि आपको बता दें कि छात्र जब मुख्यालय पहुंचे, यूपीएससी मुख्यालय, और बैरिकेड्स को तोड़ते हुए, तो पुलिस वालों ने रोका है छात्रों को। बैरिकेड्स को किस तरह से लांघते हुए छात्र मुख्यालय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी द्वारा पीसीएस प्री और आरओ एआरओ परीक्षाओं को 2 दिन में संपन्न कराने के फैसले के खिलाफ प्रयागराज में इस वक्त छात्रों का आंदोलन तीसरे दिन भी लगातार जारी है। इस वक्त संवाददाता अमित हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं प्रयागराज से, सीधे उनका रुख करेंगे। अमित, क्या भी अपडेट है छात्रों को लेकर? चूंकि पुलिस और छात्रों के बीच में जो झड़प हुई है, उसके बाद स्थिति अभी क्या कुछ नजर आ रही है? से आज सुबह जो छात्रों और पुलिस के बीच में झड़प हुई, जिसके बाद से जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण हो गई है। पुलिस जहां अपनी कमर कसती है, भारी संख्या में पुलिस बल बुला लिया गया है, एसपी की ड्यूटी लगा दी गई है, लोग की ड्यूटी लगा दी है, पुलिस भी बुला ली गई है। तो साफ तौर है कि जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है, जिसके मद्देनजर ये लोक सेवा आयोग को चौराहा उससे अब बैरिकेड कर दिया, क्योंकि वहां पर पूरा जाम हो चुका है। लोक सेवा आयोग की चौराहा है वो अब जाम हो चुका है। यहाँ पे छात्रों ने यहाँ पे भारी संख्या में जो छात्र है वो भी सकते था, वही पुलिस भी भारी संख्या में तैनात है और स्थिति काफी तनावपूर्ण है और स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे पुलिस के द्वारा, कि अब स्थिति और ज्यादा ना बिगड़े। इसी के लिए पुलिस वो लगातार प्रयास कर रही है कि दोनों के बीच में क्लैश ना हो, चीजें और ज्यादा पैनिक ना हो। इसी के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। देख सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है। आप देख सकते हैं ये चौराहे पे देखिए पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है, यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दी गई है, फायर ब्रिगेड की देखिए यहाँ पे टीम भी लगाई गई है और देखिए एसपी है, न्यूज है, तमाम जो अधिकारी है ये एकदम चार्ज लगाए कि ये जो रास्ता है वो लोक सेवा आयोग के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उसी गेट से आते हैं। तो उनको इस तरह से देखिए और उधर देखिए तो पूरे जो छात्र है वो बैरिकेड के दूसरे तरफ जो छात्र है वो पूरे एकत्रित है और इनके बीच में क्लैश ना हो, इसी के लिए लगातार वो प्रयास किया जा रहा है कि इनके बीच में जो स्थिति वो पैनिक न हो, चीजें नॉर्मल तरीके से जो आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा है वो चले, कहीं उग्र न होने पाए, क्योंकि उग्र होने में दिक्कतें बहुत होंगी। चीजें क्योंकि जो छात्र हैं वो भारी संख्या में प्रयागराज में आ चुके हैं, कह सकते हैं कि करीबन 20-25 हजार नहीं, कह सकते हैं लाखों की संख्या में जो छात्र हैं वो प्रयागराज में पढ़ाई करते हैं और अगर स्थिति भयावह होगी तो ये उग्र होगा, तो स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी और प्रयागराज में फिर संभाले नहीं संभलेंगे। इसलिए
जो स्थिति को नॉर्मल करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। अमित, लेकिन इसमें जो छात्र हैं, कुछ छात्रों का ये कहना है कि हम मुख्यालय की ओर सिर्फ इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम अपनी मांग से संबंधित एक नोटिस जो है वो अधिकारियों को सौंपना चाहते हैं। क्या उस नोटिस को अधिकारियों की तरफ से स्वीकार नहीं किया जा रहा है, या फिर क्या रीजन है? क्योंकि जब छात्र आगे बढ़ रहे हैं तो उनका सिर्फ यही कहना है कि हम मुख्यालय का रुख इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपनी मांगों से संबंधित एक नोटिस आगे अधिकारियों को देनी है। बिल्कुल, देखिए छात्रों की ये मांग है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाएगी तो हम लोक सेवा आयोग का गेट नंबर 2 हो, 3 हो या 4 हो, हम किसी भी गेट के से हटेंगे नहीं। हम लोग इसी तरह गांधीवादी के तरीके से जो उनका है वो हम इसी तरह यहीं पे डटे रहेंगे। तो हमारी मांग जब तक नहीं मान ली जाएगी हम बिल्कुल भी यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक नो नॉर्मलाइजेशन, नो एग्जाम के तहत इनका कि हम एग्जाम नहीं देंगे। और जब तक हमारी मांगे नहीं मानिए, वन डे वन शिफ्ट के तहत एग्जाम होना चाहिए। और उसी प्रक्रिया इसी की मांग को लेकर छात्र जो है वो आंदोलनरत है और उनका कहना है कि हम नहीं मानेंगे जब तक हमारी मांगे। और रही बात अधिकारी लगातार संवाद कर रहे हैं कि चाहे प्रयागराज के जिलाधिकारी हो, चाहे पुलिस कमिश्नर हो, तमाम जो अधिकारी हो वो लगातार छात्रों से बात कर रहे हैं कि हम आपकी बातों को रखेंगे, आप एक टेबल पे बात करिए। लेकिन जो छात्र है वो बिल्कुल राजी नहीं है। उनका कहना है कि जब तक हमें नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देता है लोक सेवा आयोग कि हम पुरानी प्रणाली में ही एग्जाम नहीं कराने का ऐलान करता है, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे जो हो जाए। और हम लोग अगर ज्यादा इस तरह से आज जिस तरह से बर्बरता की बात आई, छात्रों को उठाने का प्रयास किया गया, तो इसमें छात्रों के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। कहते हैं कि अगर दोबारा इस तरह से हरकत की जाएगी तो अब जो आंदोलन जो होगा वो दूसरा रूप लेगा और उग्र हो जाएगा आंदोलन। फिर इसके पूरी जिम्मेदार प्रशासन और सरकार की होगी। तो उसी स्थिति को बिगड़ने ना पाए, इसीलिए प्रयागराज में जो पुलिस है वो लगातार प्रयास कर रही कि जो स्थिति हो वो सामान्य रहे और बिगड़ने ना पाए। यहाँ प्रयागराज का जो माहौल है वो बिगड़ने ना पाए, इसीलिए लगातार प्रयासरत इसमें प्रयास प्रयागराज में चल रहा है। ठीक है अमित, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ अमलेंद्र जी जुड़ गए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ, उनका रुख करूंगी। अमलेंद्र जी, जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त छात्रों के प्रदर्शन की आ रही हैं, जो बैरिकेड्स को लांघते हुए जा रहे हैं, मुख्यालय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अब पुलिस के आला अधिकारी ये कह रहे हैं कि इन छात्रों में कुछ शरारती तत्व भी छिपे हुए हैं जो इस वक्त स्थिति को बेकाबू करने की कोशिश में जुटे हैं। देखिए, रात में पुलिस जब प्रशासन जो पहुंची थी तो कुछ ऐसे छात्र पाए गए थे जो नशे में होने की वजह से पुलिस उसी को आधार बना रही है कि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें से छात्र ही नहीं है, कुछ बाहर के भी लोग पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है। तो इनको पहचान किया है, पुलिस लगातार उनको खोजबीन भी कर रही है कि अगर इस प्रदर्शन को उग्र बनाने की कोशिश की जाए तो छात्र इस प्रदर्शन को जो है नॉर्मली अगर देखा जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, लेकिन बीच में माहौल रात में बिगड़ा, प्रशासन पहुंचा हो, कुछ लोगों को जो है इकट्ठा करके हटाने की कोशिश किया गया। जब उसमें डीएम मौके पे पहुंचे थे तो डीएम ने वहां पर मौके पहुंचने के बाद कुछ छात्रों को वहां से हटाने की कोशिश की, जैसे कि विजुअल के थ्रू हमने दिखाया। और छात्रों से लगातार हमारी जो बातचीत हो रही है, हमारे जो संवाददाता वहाँ स्थानीय है अभिषेक और अमित, दोनों लोग जो बात कर रहे हैं, तो उसमें ये इनपुट ढेर सारे निकल के आए कि प्रशासन जब इनसे बात करने की कोशिश कर रहा है या प्रशासन जब भी इनसे कर रहा है तो ये इनमें कुछ ऐसे छात्र हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो छात्र की भूमिका में इसको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक फोटो खिंचा के आ रहे हैं छात्र उसी को लेकर के आई कार्ड मांगा गया छात्रों से। छात्र ने जब आई कार्ड मांगा, छात्रों से जब आई कार्ड मांगा गया तो वहां भी कुछ इन लोगों ने उद्दंडता की और उसको ये लोग जो है जो आंदोलन की भूमिका से जोड़ के देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो ऐसे उग्र जो है उसमें घुस गए हैं, ऐसे प्रदर्शनकारी जो घुस गए हैं जिनको इस छात्र राजनीति से, इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, उसी को ये छात्र जो है मुहिम बना रहे हैं। जब डीएम ने इन चीजों को एक जस्टिफाई करने की कोशिश की, डीएम जब इन लोगों से बोला कि जो छात्र इसमें छात्र है वही रहे या फिर आप एक जगह अलग होकर के करिए, बीच में ना बैठिए, यहाँ तक कि इनको एक स्थान भी निर्धारित किया गया कि आप ऐसे जाइए जहाँ पे आराम से बैठ के आप प्रदर्शन करिए। आयोग के सामने प्रदर्शन करना एक अच्छी बात है, लेकिन अनुमति अगर आपके पास 10, 20, 50, 100 आप 500 लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो अगल बगल कॉलोनी वहां भी शांति व्यवस्था है, उनको भी दिक्कत होती है क्योंकि आवासीय बेल्ट अगल बगल है। सुबह में विद्यालय भी होते हैं अगल बगल, कई ऐसे हैं कि जो विद्यालय भी कैंपस है इनके अगल, तो वहां पे बच्चों को आना जाना बहुत सारी दिक्कतें होती है।
लेकिन जो छात्र हैं उनका ये कहना है कि 2 दिन परीक्षा कराए जाने पर और होने वाले नॉर्मलाइजेशन से उनका नुकसान होगा। अगर परीक्षार्थी जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि उससे उनका नुकसान होगा, तो अधिकारियों को अब इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत कहीं ना कहीं है। अगर अधिकारी ध्यान देते हैं या किसी भी तरह का आश्वासन छात्रों को दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर इस प्रदर्शन पर विराम लगाने की जो पहल है वो भी की जा सकती है। अमलेंद्र जी, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर प्रशासन से आप बात कर रहे हैं, प्रशासन आपकी चीजों को सुन रहा है और प्रशासन किसी चीज को लेकर के अगर आपसे कहा जाए कि नहीं हम परीक्षा को पारदर्शिता बनाने के लिए कर रहे हैं, तो अभी 2 परीक्षाएं हुई हैं। पारदर्शिता का उदाहरण देते हुए प्रशासन ये अनुमति हमेशा से प्रशासन का एक मानना ये है, अब तक जो परीक्षाओं में केंद्रों के थ्रू परीक्षा केंद्रों के थ्रू जो लापरवाहियां होती थी उसको हम देख करके, और जो गार्जियन है बच्चों को लेकर जाते थे सेंटर पे नहीं पहुंच पाते थे, बहुत सारी ऐसी चीज होती थी जो दुविधाओं का सामना करना होता था गार्जियन को। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे जिनका परीक्षा केंद्र वाहन न मिलने की वजह से छूट जाते थे क्योंकि परीक्षा केंद्र दूर होते थे मुख्यालय से। बहुत इन सब सारी चीजों को देखते हुए और देखा जाए तो दूसरी चीज सबसे बड़ी ये थी कि परीक्षा की नियमावली के तहत जो अब तक पेपर लीक, रिजल्ट देर से आना, बहुत सारी चीजें ये थी। इनको भी देखते हुए जो परीक्षा आयोग है वो जो बैठ के बात किया, प्रशासन से बात किया, शॉर्टलिस्ट किया गया, तो इन सारी चीजों में समस्याओं को खत्म करने की कोशिश की गई। ये जो सारी चीज की जा रही है ये छात्रों के लिए ही किया जा रहा है, ऐसा नहीं ठीक है, मनमानी कर रहा है। ठीक है अमलेंद्र जी, आपके पास में आऊंगी। अमित, एक बार जरा आप दर्शकों को समझाएं कि अगर नॉर्मलाइजेशन छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है उन्हें उनका नुकसान होगा, तो नॉर्मलाइजेशन से क्या नुकसान छात्रों को होगा, एक बार जरा आप समझाएं। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन में क्या है कि जो प्रक्रिया है, जो दिक्कत जो छात्र विरोध कर रहे हैं कि इसमें जैसे 2 पालियों में एग्जाम होगा। नॉर्मलाइजेशन तभी लागू होता है जब एक परीक्षा जो है एक से ज्यादा बार होती है। जैसे इसे आयोग द्वारा 2 दिन में और 2 पालियों में मतलब 4 बार एग्जाम होगा। तो इसमें यही समस्या है कि कौन सी पाली में सरल परीक्षा आ जाएगी और कौन सी पाली में कठिन पेपर आएंगे। तो इसी के लेकर विरोध है कि जो अच्छा पढ़ने वाला वो छात्र है वो बाहर हो जाएगा, जिसके पास जो उसके पास कठिन पेपर मिल गया, जो अच्छा छात्र है वो बाहर हो जाएगा, और जिसको जो कम पढ़ने वाला है उसको मिल गया अच्छा पेपर मिल गया तो वो मतलब इंटर कर जाएगा। तो इसी को लेकर विरोध है कि नॉर्मलाइजेशन में जो प्रक्रिया है वो सही नहीं है और सही, और किसी को हक में सरल परीक्षा, किसके हक में आएगी कठिन परीक्षा, इसी के लेकर विरोध है। और इसी के लेकर लगातार जो छात्र है वो आंदोलनरत है कि नॉर्मलाइजेशन जो है ये हमारी दमन करेगा, ये हमारी नीतियों को नहीं मतलब हमारी जो तो सही से नहीं हो पाएगी। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन में जो छात्र है विरोध कर रहे हैं। और साथ ही 1 डे 1 शिफ्ट का एग्जाम ये है कि अगर ज्यादा बार परीक्षा होगी तो जो धांधली होने के जो चांसेस हैं इनके वो ज्यादा बढ़ जाएंगे और कहीं ना कहीं इसमें लोपोल्स रहेंगी। क्योंकि आयोग की कई ऐसी परीक्षाएं हुई, जैसे पीछे की परीक्षा जब हुई क्योंकि मेंस के में करीबन 50 कॉपी जो है वो गलत पाई गई, उसके फाड़ के बदले गए। तो आयोग कहीं ना कहीं अपने ही चीजों में कहीं ना कहीं फंसा रहता है। आए दिन उनकी वैकेंसी जो है वो विवादित हो जाती है और कहीं ना कहीं फंसी रह जाती है। इसी कारण से जो छात्र है वो आंदोलन कर रहे हैं और उनका कहना है कि हमारी जब तक मांगे नहीं मान ली जाएंगी, हम इस जगह से और इस आयोग से नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और प्रशासन अगर ज्यादा जबरदस्ती हमारे साथ करेगा तो हम आंदोलन को ठीक है। अमलेंद्र जी, देखिए एक तरफ जो छात्रों की मांग है कि उन्हें नॉर्मलाइजेशन से दिक्कत है और उन्हें इससे नुकसान होगा, ऐसे में आयोग अगर पूरे सभी जिलों में जो है परीक्षा केंद्र बनाता है तो निश्चित तौर पर एक दिन में परीक्षा कराई जा सकती है। चूंकि छात्र ये कह रहे हैं कि 40 या 45 जिलों को क्यों ही चुना जा रहा है, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र क्यों नहीं बनाए जा सकते हैं? क्या इससे पहले उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए हैं क्या? ठीक है, अमलेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है और अभिषेक का रुख करूंगी। अभिषेक हमारे संवाददाता, वो भी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्र ये कह रहे हैं कि उन्हें इससे दिक्कत है और साथ ही ये भी सवाल आयोग के ऊपर उठा रहे हैं कि आखिर लिमिटेड जिलों में ही क्यों परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं ताकि एक दिन में परीक्षा संपन्न कराई जा सके।
बिल्कुल, यहाँ छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और आज सुबह तस्वीर कुछ बदल गई थी, लेकिन फिर से वही तस्वीर आप फिर से देख रहे हैं। आज सुबह यहाँ छात्रों को फोर्सफुली कुछ छात्रों को डिटेन किया गया। ये कोशिश की गई कि छात्रों को हटाया जाए। अरे और यहाँ देखिए छात्र फिर से आ गए। सुबह रोक दिया गया था बैरिकेडिंग। हाँ सर, सुबह रोक दिया गया था, लेकिन हम लोगों की जो जेन्युइन डिमांड है हम उसके लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और हम लोगों की सर वही डिमांड है कि 1 डे 1 शिफ्ट, नो नॉर्मलाइजेशन। और एक सॉन्ग के माध्यम से हम कहना चाहेंगे। सुबह चेहरे पे बहुत उदासी थी, अब खुशी आई है थोड़ी? हाँ सर, खुशी आई है और हम पीसफुली हम लोग सोचेंगे कि आयोग हमारी बातों को माने। आयोग के अध्यक्ष महोदय बाहर निकले, संजय श्रीनेश सर और ऑनरेबल संजय श्रीनेश सर, और हम लोग ये चाहेंगे सर कि हम लोगों की डिमांड को फुलफिल किया जाए। और उसी आधार पे हम लोग ये चाहेंगे कि हम लोगों की डिमांड को फुलफिल करते हुए और आयोग के अध्यक्ष महोदय को देखना पड़ेगा कि कितने स्टूडेंट आज कितने दिन से, 4 दिन से 5 दिन से हम लोग परेशान हैं सर। अगर हम 4 दिन से या 5 दिन से सर कहते हैं, इसमें हम ये सोच रहे हैं कि अगर सभी स्टूडेंट एकत्र होकर के अगर हम लोग अपनी बात को नहीं मनवा पाए सर, तो फिर हमारे ऊपर भी ये बहुत बड़ा दबाव होगा सर कि नॉर्मलाइजेशन हमारे ऊपर एक तुगलकी फरमान थोप दिया जाएगा और हम उसके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे सर। तो हम लोगों की यही डिमांड है सर कि आप लोग हमारा साथ दें और सभी छात्रों को एकत्र करके सर उनकी बातों को अध्यक्ष महोदय समझें। और डीएम साहब ने भी जो कहा है और एसपी साहब ने भी जो कहा है, अपने अभिषेक भारती सर ने, हम लोगों को अगर मान लीजिए यहाँ पर उनको ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रही है कि भाई अगर यहाँ पर आवागमन में, ट्रैफिक में अगर ऑब्स्टेकल हो रही है कोई किसी प्रकार की, तो हम लोगों का धरना स्थल बताया जाए। हम लोग वहाँ पर चल करके पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। और मान लीजिए अभी क्या कहते हैं कि यहाँ पर भी हम लोग कर रहे हैं सर, और प्रशासन वाले हमारी बातों को माने। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, डीएम कल आए थे, ये आपके साथी कह रहे हैं कि डीएम आए थे, डेलीगेशन से बात होनी चाहिए। और डीएम ये कह रहे थे कल आकर के कि आप लोग कोई प्रतिनिधिमंडल तैयार करो जो आयोग के साथ बैठकर बात करे। इस बात के लिए आप लोगों ने इनकार कर दिया। देखिए हम लोग बेखी मांग है तो आप लोग यही डिमांड कर रहे थे कि आयोग बात करे, अब वो बात करने आ गया तो आपने मना कर आए सामने बात करे ना। आयोग तो प्रतिनिधिमंडल बुला रहा है, मैं कह रहा हूँ आयोग सामने आए, अध्यक्ष आए, सामने बात करें। हम लोग को एक ही मांग है, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम, नो नॉर्मलाइजेशन। और मैं आपको एक साथ कैसे बात हो पाई? अरे वो सामने खड़े रहिए, बात करिए, स्पीकर लगाइए। आप लोग कह रहे हैं कि अब सीधे जो चाहिए वो चाहिए, बात नहीं। तो एक ही मांग है, नोटिस चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार है कहती है कि बटोगे कटोगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ हम छात्र हैं, हम छात्र एकजुट हैं, न बटेंगे न कटेंगे। हम यहाँ हमारा एक ही नारा है कि हम न बटेंगे न हटेंगे, जुड़ेंगे और जीतेंगे और अपना हक और अधिकार लेकर जाएंगे। और मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि हम छात्र हैं, हम छात्र की न कोई जात होता है, न कोई मजहब होता है, कोई धर्म होता है। हम छात्र का केवल एक ही मजहब, एक ही धर्म, एक ही जात होता है, वो छात्र का होता है। न हम बटेंगे न कटेंगे, हम लोग जुड़ेंगे और जीतेंगे। हम लोग की एक ही मांग है, 1 डे 1 शिफ्ट, लेकिन ये लोग मानने के तैयार नहीं है। आज पुलिस ने बर्बरता की है छात्रों के साथ, सुबह से दौड़ा के पीटा गया है यहाँ पे छात्रों को, जान लीजिए। और ये आ नहीं रहे, आयोग अध्यक्ष जो हैं वो बाहर आ नहीं रहे। एसडीएम साहब आ रहे हैं, बस बोल रहे हैं कि डेलीगेशन भेज रहे, आप लोग छात्रों को भेजिए, हम लोग करते हैं बात क्या करेंगे। हम लोग की एक ही मांग है कि हम 1 शिफ्ट 1 एग्जाम, नो नॉर्मलाइजेशन। यहाँ ये लोग बैकडोर का धंधा फान रहे हैं, ये लोग नॉर्मलाइजेशन होगा। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी कुछ सपोर्ट कर रही है, संजय सिंह। देखिए जो राजनीतिक को आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन हम लोग जो सही है, जो हम लोग की जायज मांग है तो लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसी बात नहीं। हम लोग की जायज मांग है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं। आप लोग चाहते हो कि आए अखिलेश यादव यहाँ फूलपुर आए, यहाँ आ जाए, संजय सिंह कह रहे हैं आ जाए। हम लोग किसी को नहीं चाहते हैं, लेकिन समर्थन करें। हम लोग कोई नहीं आए, लेकिन हम लोग के हम लोग के पक्ष में बोले। 20 तारीख को चुनाव है, पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल उसको मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन हम लोग पॉलिटिकल ना बना करके हम लोग चाहते हैं जो हमारी मांग है वही पूरा की जाए। हम किसी और पॉलिटिकल मुद्दे पे नहीं जाना चाहते हैं। कल शाम को डीएम साहब आए थे, लेकिन डीएम साहब का कहना यह था कि आप लोग जो है धरना को बंद कीजिए और 5-6 लोग जाकर के बात कीजिए। तो जब बात करना ही है तो यहाँ पे आए, अगर अपनी बात को रखें या नोटिफिकेशन जारी करें। 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया कि
कि नोटिफिकेशन आने के बाद आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, फिर भी अगर चेंज कर रहे हैं इसकी मतलब क्या है? अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझ रहे हैं। 8 महीने से पिकअप किया ठीक है, है? 8 महीने अगर से ये आई अपने है। आप को सुप्रीम कोर्ट से उसके ऊपर बाद समझ रहे हैं, ये आप जो तैयारी कर रहे हो, आप क्या सोच के कर रहे हो कि डेट आगे बढ़ेगी? डेट आगे हम लोग उसी किए हैं कि डेट आगे ना बढ़ाए, लेकिन ये जो बढ़े ना, लेकिन 1 शिफ्ट 1 डे 1 शिफ्ट ना बढ़े। 8 महीने से प्रदर्शन भी चल रहा है, प्रदर्शन तैयारी भी करनी है, पेपर भी देना भाई, है। हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे, नहीं हटेंगे हम लोग। ठीक है अभिषेक, आप छात्रों से बातचीत करके जानने की कोशिश करिए कि अब आगे उनका क्या रुख रहने वाला है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अमित, अभिषेक और अमरेंद्र सिंह जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो अब देखना यह होगा कि आयोग की तरफ से आगे क्या फैसला लिया जाता है, क्या छात्रों की मांग पूरी की जाती है, या फिर जिस तरह से छात्र का यह कहना है कि यह तुगलकी फरमान हम पे लगाया जा रहा है, तुगलकी फरमान ठोका जा रहा है, क्या यह तुगलकी फरमान कायम रहेगा या फिर आयोग इसमें चेंजेस करेगा। चलिए इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।